क्या हाल है साथियों, मैं विकास और आप लोग के अपने ट्रस्टवर्दी चैनल कलेक्टिव स्टडी फॉर सक्सेस पे आप लोग का स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं 23 जुलाई के एमसीक्यू, एकदम लाइव बताऊंगा क्या क्या चीज़ों पे आपको ध्यान देना चाहिए जो एग्ज़ाम आवर में आपको फेस करनी पड़ती हैं। किस क्वेश्चन में कैसा अप्रोच होना चाहिए, कहाँ पर कौन सी चीज़ ज़्यादा ध्यान देने वाली, कहाँ पर कौन सी चीज़ ध्यान देने वाली नहीं है, क्या स्ट्रेटजी क्या प्रोसेस होना चाहिए, उसकी सारी बातें करते हैं। ठीक, इस जो ये पीडीएफ है आपकी, ये आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल एकदम फ्री है, ज्वाइन कर लीजिएगा और शेयर सब्सक्राइब भी करिए। ठीक है, और 2023 के लिए जो है यूपीएससी और यूपी पीसीएस का 2023 का प्रीलिम्स का मेंस दोनों 15 महीने से ज़्यादा कोर्स है, स्टार्ट कर लिया गया। मतलब ये है कि जड़ से फल तक वाली बात है। स्क्रैच से हम लोग पूरा जो है फाइनली सिलेक्शन तक का इसमें काम करेंगे। ठीक, बिल्कुल कॉन्सेप्ट फैक्ट सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। टेस्ट सीरीज़ भी इसमें जो टेस्ट होंगे करीबन 150 से ज़्यादा होने वाले हैं आराम से। ठीक है, तो कांटेक्ट कर सकते हैं आप 9650347272 पे, बट कांटेक्ट करिए तो मैसेज करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। फ़ोन करने पे थोड़ी बातें आप लोग ज़्यादा करने लगते हो, तो या तो टू द पॉइंट रहिए या फिर मैसेज कर दीजिए, दैट विल बी मोर सुटेबल। ठीक, चलिए ये जो क्वेश्चंस हैं इनके आखिरी में जो है आंसर्स दिए गए विद एक्सप्लेनेशंस एंड एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑल्सो। तो पीडीएफ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, इसको जो है आप लोग ले लीजिएगा, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और ये पीडीएफ में डायरेक्टली आप लोग को दे भी सकता था, बट उससे मोटिव पूरा नहीं होता है जो सिलेक्शन करने का। आप लोग समझो क्या फीडबैक है, वो सारी चीज़, तो वो ज़्यादा बढ़िया रहता है। देखिए, तब पूछा गया है एमसीक्यू में क्या होता है कि वन वर्ड टाइप के भी होते हैं, स्टेटमेंट टाइप के भी क्वेश्चन, तो अलग अलग स्ट्रेटजी रखती है। हर एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। द ग्रेटेस्ट कंसंट्रेशन ऑफ संथाल ट्राइब इज फाउंड इन विच स्टेट पूछा गया है। संथाल जनजाति का सर्वाधिक घनत्व किस राज्य में पाया जाता है? तो ठीक, किसी एक स्टेट में पूछा जा रहा है, तो वो कौन सा स्टेट है भाई साहब? संथाल ट्राइब, मुंडा ट्राइब की एक ट्राइब है। अभी द्रौपदी मुर्मू जी जो मैडम प्रेसिडेंट बनी है वो संथाल ट्राइब से ही हैं। और सबसे ज़्यादा कहाँ पे इसका घनत्व है? वो है बी, झारखंड। ठीक, याद रखिएगा। एक्सप्लेनेशन आखिरी में दे रखा है, देख लीजिएगा आप लोग आराम से। अब जो देखो, ये अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका स्टेटमेंट वाला है। तो हम लोग जैसे आप अगर लगातार देख रहे हो तो ये आपको पता है कि पहले चेक करते हैं कि भैया करेक्ट पूछा गया है कि इनकरेक्ट पूछा गया है, ताकि सिली मिस्टेक ना हो। उसके बाद कोर क्या है इस क्वेश्चन का? कोर्स है रिगार्डिंग द इनोवेशन इंडेक्स, नवाचार सूचकांक संबंधित कुछ यहाँ स्टेटमेंट दिए गए हैं। हर स्टेटमेंट जो हमें लगता है सही है उसके सामने टिक करेंगे, गलत है तो क्रॉस बनाएंगे, और डैश है तो यानी कि पता नहीं सही है कि नहीं है। और फिर एलिमिनेशन मेथड का उपयोग करते हुए आंसर को डिराइव करेंगे। ये ही करना होता है। और पहली रीडिंग में वो वाले क्वेश्चन करने होते हैं जो आपको 100% पता है कि भैया ये ही आंसर है। सेकंड रीडिंग वो वाले करने होते हैं जो एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आपको पता है कि बी और डी गलत है, ए और सी में से कोई आंसर है, तब वो वाला आप कर सकते हो। थर्ड रीडिंग में जिसमें एक ऑप्शन एलिमिनेट कर पाए हो, मान लीजिए बी खाली एलिमिनेट कर पाए, वन यानी कि ए, सी और डी में से कोई एक होने वाला है, तो थर्ड रीडिंग वो करना होता है। ठीक, इसमें बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होना है। अगर कोई क्वेश्चन में आप अटकते हो तो 5-6 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगाना है, अगले क्वेश्चन पे मूव कर जाना। ये प्रोसेस फॉलो करना होता है एग्जाम आवर में, लेकिन ये चीज़ें आप लोग करते नहीं हो। ठीक, तो फिर दिक्कत होती है। इसीलिए ये वाली सीरीज़ है, ताकि आप लोग प्रैक्टिकली समझो कि व्हाट यू विल फेस एंड हाउ यू विल हैंडल द प्रेसिडेंट सिचुएशन। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि इट इज़ द इनोवेशन इंडेक्स जो था ये दूसरा संस्करण था नीति आयोग की रिपोर्ट का। ठीक, तो आपको इसमें ये देखना पड़ेगा क्या नीति आयोग निकालता है इसको। अगर हाँ, तो क्या ये दूसरा संस्करण था? तो आप देखो कि दूसरा नहीं, आपको पता है कि तीसरा था, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। पहला स्टेटमेंट गलत है, करेक्ट पूछा गया है, तो पहला वाला स्टेटमेंट ऑप्शन में नहीं होना चाहिए। तो ए ऑप्शन आपने यहाँ पे जो है एलिमिनेट कर लिया, और सी भी ऑप्शन एलिमिनेट कर दिया, क्योंकि ऑल ऑफ द अबव बोल रहा है। ठीक, तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके मतलब ऑप्शन गलत हो गए। बी और डी में से कोई एक आंसर है, और बी और डी में दोनों में बी ऑप्शन सेकंड स्टेटमेंट दे रखा है, तो सेकंड तो भैया सही है। तीसरा अगर सही है गलत है तो वो डिसाइड कर देगा बी और डी में से कौन सा आंसर होने वाला है। तो देखो, मणिपुर सेक्योर्ड द लीड इन द नॉर्थ ईस्टर्न हिल स्टेट कैटेगरी वाइल चंडीगढ़, ठीक है, चंडीगढ़ करे तो वॉज द टॉप परफॉर्मर ऑफ द इन द यूनियन टेरिटरी, यानी केंद्र शासित क्षेत्रों में, एंड सिटी स्टेट कैटेगरी। तो ये वाला स्टेटमेंट आपको क्या लग रहा है? सुबह वाला करंट अफेयर का अगर आप वीडियो नहीं देखते हो तो देख लेना, उससे भी थोड़ी वैल्यू एडिशन यहाँ पे करके दिया जाता है, लेकिन वो कंप्लीट है कि आपने करंट अफेयर पढ़ा, फिर उसके एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हो, कैसे करना है वो सारी,
ये होता है पूरा एक सर्कुलर एजुकेशन सिस्टम जो मैं आपको बोलता रहता हूँ। तो यहाँ तीसरा स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? बी फॉर बॉल। ठीक है, बी फॉर बॉय नहीं, बॉल होता है। अगला जो है देखिए, तीसरा क्वेश्चन ये है कि भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 के अनुसार निम्नलिखित जो नीचे लिखा है में से कौन सी गतिविधि निषिद्ध है, प्रोहिबिटेड है यानी कि। ठीक है, तो देखिए पहली गतिविधि जो है, पहला स्टेटमेंट देखते हैं कि परमाणु विस्फोट या रेडियोधर्मी कचरे का निपटान, ठीक है ना, नहीं करना है। तो ठीक है, इस बिल में ये बोला गया है, पहला स्टेटमेंट है। तो अब यहाँ पे तुरंत ए मार्क करके मत निकल लेना। अच्छा, जो OMR शीट में जो गोला बनाना है, गोला भरना है सॉरी, वो आपको तुरंत करना है, उसको आखिरी में लेके मत जाइए, तुरंत जैसे से क्वेश्चन आप OMR शीट रखिए साइड में और पेन पकड़े रहिए, जैसे देखिए हाँ यहाँ पे ए वाला है, ए किया, ठीक। लेकिन सारे स्टेटमेंट पढ़ो, क्योंकि आखिरी वाला डी ऑप्शन क्या कह रहा है? ऑल ऑफ द अबव। तो हो सकता है कि इसमें सारे भी सही हो सकते हैं। तो इंट्रोडक्शन ऑफ द नॉन स्टेराइल सॉइल, ये भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट जो है कि कचरा पॉल्यूशन ये सब मत करो, ये भी स्टेटमेंट सही। तो यहाँ पे आंसर एक्चुअली में डी सही होने वाला है, ठीक। और बिहार में तो क्वेश्चन कैसे पूछता है? ई वाला ऑप्शन भी देता है, या तो एक सही या एक से ज़्यादा भी सही है तो भी वाला ई ऑप्शन हो जाता है। तो बिहार में इसलिए टाइम लगता है, भले ही वहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, बट बड़ा ट्रिकी बना देते हैं, टाइम लगता है वहाँ पर, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाई लॉ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया, ठीक। ये कौन सा है? आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 21 है, ठीक। जिसको बोला जाता है कि भैया अगर सारे मौलिक अधिकार हटा लिए जाए, सिर्फ एक मौलिक अधिकार मिल जाए भारतीय, मतलब हम लोगों को, आर्टिकल नंबर 21, तो सारे मौलिक अधिकार को हम उससे डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट। लेकिन इसमें एक चीज़ जो लिखी हुई थी, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ, मतलब जो लॉ कह रहा है वही होना है। ये चीज़ें मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला एक केस था 1978 में, उसमें कहा नहीं, ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ भी आपका जो है माना जाएगा। यानी कि जो लॉ है वो ऐसा नहीं कि जो लिखा है वो पत्थर की लकीर है। लॉ आपका जो है जस्ट भी होना चाहिए, आपका रैशनल भी होना चाहिए, लॉजिक भी होना चाहिए, फेयर भी होना चाहिए, तभी माना जाएगा उसकी बात। तो ये जो है, ये वाला ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो होता है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये USA में कॉन्सेप्ट था, अब इंडिया में भी लागू है। सुप्रीम कोर्ट के केस मेनका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1978 में आ चुका है, ठीक है। तो ये वैल्यू एडिशन आप लोग के लिए हो गया। द थ्योरी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस बाय विच गवर्नर जनरल। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत मैं समझ रहा हूँ आपको, आप लोग तुरंत बिल्कुल झपट्टा मारने के लिए तैयार हैं डलहौजी के ऊपर। ए आंसर इसका सही है, लेकिन क्या आपको इसके साथ में लॉर्ड रिपन ने क्या किया, ठीक, लिबरेटर ऑफ प्रेस किसको बोला जाता है, कुछ याद आ रहा है? लॉर्ड वेलेस्ले ने क्या किया, मेटकाल्फे ने कब क्या किया, ये सब कुछ याद आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो ये चीज़ें भी इनके बारे में भी पढ़ो, कंप्लीट पढ़ो, वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से आया उस टॉपिक को पढ़ो, ठीक है ना, ताकि उस टॉपिक से कुछ भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको जो है आसानी से आप उसको सॉल्व कर पाओ। देखो अब इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं, ताकि जो है आप लोग को पता भी चले कि एक्सप्लेनेशन कितना बढ़िया से दिया गया है इसमें। देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में भी जो है आर्टिकल नंबर 21 किससे संबंधित है, 17 अनटचेबिलिटी, 19 फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, ठीक है, और अभिव्यक्ति की आज़ादी वाला है, और 23 जो है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग। पांचवें वाले क्वेश्चन पे आते हैं जो हम लोग देख रहे हैं भी, लॉर्ड डलहौजी आपका डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी कि किसी राजा का, प्रिंसली स्टेट का अगर नेचुरल हेयर जो औलाद है वो नेचुरली नहीं है उसकी, तो फिर ब्रिटिशर्स कहते थे कि बस ये अब हम लोग इसका राज करेंगे, हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे। वैसे ही आपका लॉर्ड वेस्ले ने सब्सिडरी अलायंस लेके आए थे, जिसमें आपको याद आ रहा है ना, सब्सिडी अलायंस में क्या था कि आपके यहाँ हमारा एक परमानेंट रेसिडेंट रहेगा, आपको जो है लड़ाई करने के लिए हम लोग अपने सोल्जर्स देंगे, खिलाओगे पिलाओगे आप, हट्टा कट्टा उनको आप रखोगे, लेकिन आपके लिए जो है मतलब आप खर्चा वो करोगे और आपकी सुरक्षा वो करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके का मतलब ये था कि अपना जो है प्रभुत्व एक तरीके से धीरे धीरे पॉलिसी के नीतियों के जरिए उन्होंने जमा लिया था, जो कि भारतीयों को बहुत देर में पता चला। खैर, लॉर्ड रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इनको लिबरेटर ऑफ प्रेस भी बोला जाता है, क्या ऐसा है क्या? नहीं, लिबरेटर ऑफ प्रेस जो है मेटकाल्फे ने के द्वारा, मतलब उनको बोला जाता है। यही चीज़ मैं आपको बोल रहा हूँ, रिवीजन करो तो पूरा करो, ठीक। आपको ये लग सकता है कि लिबरेटर ऑफ प्रेस जो है रिपन होगा, नहीं, मेटकाल्फे को बोला जाता है, ठीक। तो ये याद रखिएगा। रिपन ने बहुत अच्छा वैसे काम किया, बहुत मतलब वैसे देखा जाए जितना लिटन जो थे इससे पहले वाले बेकार थे, उतने ही अच्छे रिपन थे,
ठीक, चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ से तेजी से निकल रहा हूँ ताकि आप लोग क्वेश्चन ना पढ़ लो, क्वेश्चन आउट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 ये कह रहा है कि भारत ने शैक्षणिक योग्यता की पारस्परिक मान्यता पर किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो वो देश है उत्तराखंड, नहीं यूके, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, यूनाइटेड किंगडम है वो। अब ये भी हुआ है कि मतलब भारत से कोई यूके में जाके पढ़ रहा है, यूके से कोई भारत में आके पढ़ रहा है, तो वो दोनों ही जगह जो डिग्री प्राप्त करे, मान्यता हो, उसको भैया रोजगार मिलता रहे। ठीक, मतलब ये है कि मान लीजिए ग्रेजुएशन यहाँ से की और वहाँ गए, आप यूके में पढ़ना चाहते हो, तो अगर यूके वाला बोल दे कि भैया तुमको ग्रेजुएशन भी हमारे यहाँ से करनी पड़ेगी क्योंकि हम मान्यता नहीं देते इंडिया में किए हुए ग्रेजुएशन से, फर्जी, तो फिर दिक्कत होगी। तो दिक्कत ना हो, आप ग्रेजुएशन यहाँ करके जाओ, पोस्ट ग्रेजुएशन आप करना चाहते हो यूके में, मोस्ट वेलकम। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है, कालीबेन के बारे में सही कथन बताएं। सही पूछा गया है, कोर क्या है? कालीबेन। तो कालीबेन इज वन ऑफ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू सिख रिलीजन। बिल्कुल सही बात है, मैंने आज सुबह करंट अफेयर में आपको बताया था। द फर्स्ट गुरु नानक देव गॉट इनलाइटनमेंट हियर। क्या ऐसा कुछ हुआ था क्या? तो ये भी सही है। ठीक, तो पहला दूसरा स्टेटमेंट सही है। तो पहला दूसरा स्टेटमेंट अगर किस किस ऑप्शन में है? आपका ए में है और सी में है। ठीक, 2 तो सभी में है, तो 2 तो सही होना ही था, लेकिन 1 सही है, हमें पता है कि 1 सही है, तो ए और सी में होगा, बी और डी आंसर नहीं होगा। मान लीजिए आपको तीसरे का नहीं कुछ पता है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपको फिर सेकेंड रीडिंग में करना होगा। ये चीज मैं आप लोगों को समझाता हूँ, ठीक है, जो अब रोज बताता हूँ ताकि आप लोगों का गलत ना हो। क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। इट मीट्स इन द कॉन्फ्लुएंस ऑफ द रिवर्स ब्यास एंड रवि इन कपूरथला। गड़बड़ है, गड़बड़ है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है, ए आंसर इसका हो जाएगा। ब्यास और रवि नहीं है, ठीक है, सतलज है एक रिवर। दूसरी रिवर कौन सी है? चलिए देखते हैं आंसर में। ठीक, तो यहाँ पे सतलज और ब्यास है। ठीक, अच्छा ये आप लोगों को एक ट्रिक बताता हूँ छोटी सी। इंडस, झेलम, चिनाब, रवि, ब्यास, सतलज, ये सीक्वेंस आपको पता है, याद है ना? ठीक, तो बस यही ट्रिक है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, कोई हर चीज़ की ट्रिक नहीं होती यार, ये इतना मल्टीपल टाइम रिवीजन करोगे तो खुद ही याद हो जाएगा ये। ठीक, तो अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन कनेक्ट विच टू कंट्री। नॉर्ड स्ट्रीम पाइपलाइन किन 2 देशों को जोड़ती है? कैसे गैस ऑयल जो है दिया जा रहा है, किस किस 2 देशों के बीच में? तो रशिया भेजता है ऑयल गैस, किसको? जर्मनी को। ठीक, इसको ऐसे याद कर सकते हो, स्टालिन भेजता है हिटलर को। चलो, मतलब याद करने के लिए है सिर्फ, मतलब रशिया जो है वो जर्मनी को भेजता है। और जर्मनी यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, और यूरोप में जर्मनी जो है, और पूरा यूरोप भी अगर मान लो, तो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, क्योंकि वो ठंडी जगहों पे ये सारे देश हैं। उनको घर का टेम्परेचर जो है नॉर्मल वार्म रखने के लिए जो है गैस वैस, मेथेन, नेचुरल गैस का बहुत उपयोग करना पड़ता है। तो एनर्जी सिक्योरिटी, ठीक, ऊर्जा सुरक्षा के अगर संदर्भ में देखें तो रशिया के ऊपर डिपेंडेंट है, निर्भर है यूरोप। ठीक है ना, इसीलिए कई सारे जो प्रतिबंध होते हैं वो यूएसए के डर में लगाने तो पड़ते हैं, लेकिन पूरी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं हो पाते। लोग ये कहते हैं कि इंडिया क्रूड ऑयल खरीद रहा है, अरे यूरोप पूरा खरीद रहा है ऊर्जा जो है, गैस ऑयल अभी भी रशिया से, तो हमको क्या बता रहे हो? पहले अपने गिरेबान में झांक लो। ठीक, ये देखिए सारे आंसर्स यहाँ पे दे रखे हैं, लाल व पीला सब कुछ कर रखा है आप लोगों के लिए, आराम से पढ़ो। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी है, सारी चीज़ें हैं। ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। यूट्यूब का चैनल हमारा जो है, अगर आपको पसंद आता तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और हमारा जो नंबर है 9650347272, इस पर आप लोग हमसे पेड ग्रुप की जानकारी 2023 यूपीएससी यूपीपीसीएस वाले की ले सकते हैं। जानकारी मैसेज करेंगे तो बहुत अच्छी बात है, कॉल करेंगे तब भी अच्छी बात है। टू द पॉइंट रहिएगा, बस थोड़ा सा रिक्वेस्ट है। ठीक, क्योंकि मैं यार ये सब चीज़ें कर नहीं पाता हूँ। अब होता क्या है कि मैं मतलब मार्केटिंग मुझे नहीं आती, वैसे बताऊँ। आप टाइम लेने लगते हो, मैं कुछ बोल देता हूँ तो फिर आप लोग नाराज़ हो जाते हो। ठीक, तो नाराज़ होना तो हो, लेकिन ये आपके लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए है। ठीक, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है।